हेलो विद्यार्थियों, टारगेट विद लक्ष्य की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक के इस लेक्चर में अब आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे एमीन की रासायनिक अभिक्रियाएं, यानी कि एमीन के रासायनिक गुण। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर है अम्लोष्य क्रिया। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए हम लोग 1 डिग्री एमीन का प्रयोग करते हैं, जैसे कि मान लीजिए RnH2, और इसकी क्रिया हम लोग करा देते हैं HCl अम्ल से। तो यहाँ पर ये जो है 1 डिग्री एमीन है, 1 डिग्री एमीन। तो यहाँ पर जब इससे हम लोग क्रिया कराएंगे इसकी, तो यहाँ पर जो H है ये प्लस और Cl माइनस में जो है टूटेगा। तो ये H प्लस जो है इधर आके जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर जो दिया गया है R, इसके अलावा ध्यान दीजिए NH2 है, ये वाला हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा NH3। इस प्रकार से ये होता है पॉजिटिव। इसके अलावा Cl निगेटिव, इससे हम लोग बोलते हैं लवण यानी कि सॉल्ट। इससे आप दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, इससे आप ऐसा लिख सकते हैं RnH3, ये होगा आपका प्लस, इसके अलावा Cl माइनस। इस प्रकार से भी आप यहाँ पर इसे लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसका हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, इस R की जगह पर यूज करते हैं CH3 का, इसके अलावा NH2, यानी कि ये हो जाएगा मेथिलेमीन। इसकी क्रिया हम लोग करा देते हैं HCl से। तो जब इससे क्रिया कराई जाएगी तो जहाँ पर R था उस जगह पर आ जाएगा CH3। इसके अलावा सेम यहाँ पर हो जाएगा NH3 प्लस, इसके अलावा Cl माइनस, यानी कि ये आपका बन जाएगा सॉल्ट यानी कि लवण। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम लोग 1 डिग्री की जगह पे 2 डिग्री एमीन का यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए R था, मान लीजिए 2 डिग्री एमीन लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका R2। इस प्रकार से यहाँ पर NH, इस प्रकार से यहाँ पर 2 एल्किल समूह जुड़े यानी कि 2 R हैं, तो ये आपका 2 डिग्री एमीन हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर ध्यान दीजिए HCl से इसकी क्रिया जब कराएंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपकी बार R2, जहाँ पर केवल R था वहाँ पर आ जाएगा R2। इसके अलावा ध्यान दीजिए NH3 था, अब वहाँ पर आएगा NH2 प्लस, इसके अलावा हो जाएगा Cl माइनस। इस प्रकार से इतना आएगा। आप चाहे तो ध्यान दीजिए, अगर आप यहाँ पर इसका एग्जाम्पल लेते हैं तो R की जगह पर आप यूज कर सकते हैं CH3 का, यहाँ पर लग जाएगा होल ट्वाइस। इसके अलावा NH, इससे बोला जाता है डाई मेथिलेमीन। अगर नाम नोट करना चाहे तो आप लिख सकते हैं डाई मेथिल एमीन, ये हो जाएगा। इसकी क्रिया आप कराएंगे HCl से यानी कि अम्ल से, तो यहाँ पर ये आएगा CH3 का होल ट्वाइस। इसके अलावा हो जाएगा NH2 प्लस और Cl माइनस। इस प्रकार से यहाँ पर ये NH2 दिया गया है इस जगह पर प्लस, और इसके अलावा ये Cl माइनस। तो इस प्रकार जो है अम्ल से क्रिया होती है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला यहाँ पर है जल से क्रिया। अब की बार यहाँ पर हम लोग एमीन की क्रिया जल से कराएंगे, जैसे कि एमीन यहाँ पर लेते हैं RnH2, इसकी क्रिया हम लोग जल से कराएंगे तो जल होता है आपका H2O। इसे आप ऐसा लिख सकते हैं HOH करके, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन, ये जल है। तो जब इससे यहाँ पर हम लोग इसकी क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर ये उत्क्रमणीय क्रिया होती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए H प्लस और इसके अलावा OH माइनस में जो है टूटेगा, तो यहाँ पर H प्लस जो है इसके साथ आके जुड़ेगा, तो ये बन जाएगा आपका RnH। ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 था, ये हाइड्रोजन जुड़ेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3, इस प्रकार से प्लस, और इसके अलावा साथ में हो जाएगा OH माइनस। इस प्रकार से यहाँ पर ये होगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो बना है इसे बोला जाता है एल्किल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। याद रखिएगा, एल्किल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगर आप नाम नोट करना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं एल्किल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगर आप मान लीजिए यहाँ पर 2 डिग्री एमीन का यूज करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा R2, अब यहाँ पर NH2 की जगह पे हो जाएगा NH। इसकी क्रिया आप उसी प्रकार से जल से करा दीजिए, ये हो जाएगा। तो जब इससे क्रिया होगी अब की बार यहाँ पर, तो ये प्लस और ये माइनस में टूटेगा, तो यहाँ पर जहाँ पर R आया था अब वहाँ पर हो जाएगा R2। इसके अलावा यहाँ पर हो जाएगा NH2 प्लस और इसके अलावा OH माइनस। इस प्रकार से इतना आ जाएगा। इसी प्रकार से ध्यान दीजिए यहाँ पर ये जो है, अगर मान लीजिए हम लोग 3 डिग्री एमीन का यूज करते हैं तो R3 यहाँ पर हो जाएगा N। इसके अलावा इसकी क्रिया आप जल से कराएंगे इस प्रकार, तो यहाँ पर अब की बार आएगा R3, ये हो जाएगा NH प्लस, इसके अलावा OH
माइनस। इस प्रकार से यहाँ पर जो है जल से क्रिया होती है। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला है यहाँ पर एशिलीकरण। तो इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे एसिटिल क्लोराइड का। तो एमीन लेते हैं यहाँ पर हम लोग RNH2, साथ में इसकी क्रिया हम लोग कराएंगे CH3COCl से। तो जब इससे क्रिया कराई जाएगी तो होगा क्या, ध्यान दीजिए यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ से ये वाला Cl यानी कि इसमें से HCl ये आपका निकल जाएगा। तो जब यहाँ से इसमें से ये HCl निकल गया तो यहाँ पर ये बचा आपका R। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया तो ये हो जाएगा NH। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर ये CO, ये हो जाएगा यहाँ पर CO। इसके अलावा यहाँ पर ये लिख दीजिए आप CH3 इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये जो बना है इसे ध्यान दीजिए यहाँ पर इस नाइट्रोजन से यहाँ पर ये एल्किल समूह जुड़ा है तो इससे बोला जाता है एन एल्किल। याद रखिएगा इससे बोला जाता है एन एल्किल एसिटामाइड। अगर आप नाम लिखना चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा एन एल्किल एसिटामाइड। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसका नाम लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर आप इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं तो ध्यान दीजिए आप R की जगह पर यूज कर सकते हैं CH3 का। इसके अलावा हो जाएगा NH2, साथ में ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा CH3COCl। इससे जब क्रिया कराई जाएगी तो इसमें से आपका निकलेगा HCl आप चाहे तो यहाँ पर माइनस करके लिख दीजिए या फिर आपको बताया गया प्लस करके आप आगे भी लिख सकते हैं इस प्रकार से। इसके अलावा जहाँ पर R था अब वहाँ पर हो जाएगा CH3, इसके अलावा NH, फिर CO और इसके बाद CH3। तो इस प्रकार यहाँ पर यह अभिक्रिया होगी। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला है यहाँ पर एल्किलीकरण। तो अब ध्यान दीजिए जैसे कि यहाँ पर हम लोग लेते हैं एमीन यानी कि RNH2। इसकी क्रिया ध्यान दीजिए यहाँ पर हम लोग एल्किल हैलाइड यानी कि RX से कराएंगे। तो जब एल्किल हैलाइड से यहाँ पर इसकी क्रिया कराई जाएगी तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ से ये वाला हैलोजन यानी कि इसमें से HX ये निकल जाएगा। और जब ये निकलेगा तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर हो जाएगा 2 R हो गए, ये वाला R आके यहाँ पर जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा R2। इसके अलावा NH, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया। अगर यहाँ पर हम लोग दोबारा से इसकी क्रिया करा दें फिर से एल्किल हैलाइड से तो अब ध्यान दीजिए फिर क्या होगा कि बार यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा। इसका मतलब HX ये निकल जाएगा तो ये वाला भी R आके जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा R3N। इस प्रकार से ये इतना हुआ। अगर इसकी क्रिया हम लोग फिर से यहाँ पर एल्किल हैलाइड से करा दें यानी कि RX से तो ये वाला R आके यहाँ पर जुड़ेगा तो ये हो जाएगा R4 इस प्रकार से। इसके अलावा यहाँ पर N जो होगा ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये X जो है इसके साथ आकर जुड़ जाएगा और ये होगा नेगेटिव। तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिए ये जो है आपका ये 1 डिग्री एमीन है, ये यहाँ पर 1 डिग्री एमीन, ये यहाँ पर जो है ये आपका 2 डिग्री एमीन है। इसके अलावा ये जो दिया गया ये आपका है 3 डिग्री एमीन और ये जो बना है इससे बोला जाता है 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट, 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट ये हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर ये क्रिया होगी। आप R की जगह पर जो है CH3 का यूज कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल ध्यान दीजिए, मान लीजिए R की जगह पर हम लोग लेते हैं CH3 यानी कि मेथिल अमीन। इस प्रकार से यहाँ पर इसकी जगह पर हम लोग लेते हैं मेथिल क्लोराइड यानी कि CH3, R की जगह पर हो जाएगा, X की जगह पर हम लोग लेते हैं Cl। तो यहाँ से ये हाइड्रोजन और यहाँ से Cl निकलेगा यानी कि इसमें से HCl ये निकल जाएगा और ये CH3 इसके साथ जुड़ेगा तो ये हो जाएगा CH3 का होल ट्वाइस। इसके अलावा यहाँ पर NH इस प्रकार से इसकी क्रिया आप दोबारा से कराएंगे तो यहाँ पर CH3Cl तो फिर क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से Cl यानी कि HCl ये निकल जाएगा तो ये CH3 फिर यहाँ पर जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा CH3 का होल थ्राइस। इसके अलावा N, इसकी क्रिया फिर से कराएंगे यहाँ पर CH3Cl से तो ये CH3 इसके साथ जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा CH3 4 ना हो गया। इसके अलावा N प्लस हो जाएगा और Cl माइनस हो जाएगा। इस प्रकार से ये अभिक्रिया होती है, इसे हम लोग बोलते हैं एल्किलीकरण। ये आप लोग याद रखिएगा क्योंकि इसमें जो है यहाँ पर एल्किल हैलाइड से क्रिया कराई जा रही है या फिर बोल सकते हैं एल्किल क्लोराइड से भी क्रिया कराई जा रही है, मेथिल क्लोराइड से, इसलिए यहाँ पर इसे हम लोग बोलते हैं एल्किलीकरण।
करण। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला यहाँ पर है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर हम लोग एमीन लेते हैं यानी कि RnH2। इसकी क्रिया हम लोग कराएंगे CHCl3 से। CHCl3 से इसे इस प्रकार लिखिए ClCl यहाँ पर हो जाएगा CHCl3। इसके अलावा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि इसके 3 अणु आपको यूज करने हैं यहाँ पर इस प्रकार से। तो जब इससे क्रिया होगी तो होगा क्या, ध्यान दीजिए यहाँ से ये तीनों Cl निकलेंगे और यहाँ से ये वाले तीनों K, यानी कि इसमें जो है यहाँ पर KCl निकलेगा। 3 है, यहाँ पर भी 3 है तो ये हो जाएगा 3KCl। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर ये दिया गया OH 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 इस प्रकार से, यानी कि इसमें 3 ऑक्सीजन है और यहाँ पर ये 3 हाइड्रोजन दिए गए हैं। तो अब ध्यान दीजिए 3 हाइड्रोजन ये हैं और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन ये दिए गए हैं। ये वाले आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और एक ये, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ से और 3 हाइड्रोजन यहाँ से, यानी कि टोटल 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन निकल रहे हैं, यानी कि H2O निकलेगा। इसमें आप 3 से गुणा कर दीजिए तो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे और 3 ऑक्सीजन हो जाएंगे। इसके अलावा जो बचा है वो लिख दीजिए। यहाँ पर बचा है आपका R, इसके अलावा ध्यान दीजिए N, ये हो गया, और इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर बचा है C। इस प्रकार से ये आ गया यहाँ पर। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर R की जगह पर अगर आप CH3 का यूज कर देते हैं, CH3NH2, यानी कि आप मेथिलएमीन का यूज करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा CHCl3। इस प्रकार से ये हो जाएगा पहला Cl, दूसरा Cl, तीसरा Cl। इसकी क्रिया जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH से कराएंगे। इसके आपको 3 अणु यहाँ पर यूज करने हैं। तो यहाँ पर जो है इसमें से Cl और यहाँ से ये वाले पोटेशियम निकल जाएंगे। तो इसका मतलब समझिए जहाँ पर R था अब वहाँ पर आएगा CH3, इसके अलावा NC, साथ में इसमें निकलेगा यहाँ पर 3KCl और साथ में 3H2O। इस प्रकार से यहाँ पर ये अभिक्रिया होती है। इससे बोला जाता है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला है कार्बोनिल यौगिक से क्रिया। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम लोग लेते हैं RCR डबल बॉन्ड O, यानी कि यहाँ पर आपको एल्डिहाइड और कीटोन का यूज करना है। तो अब ध्यान दीजिए इसकी क्रिया हम लोग करा देते हैं। मान लीजिए RNH2 यानी कि प्राथमिक एमीन से। NH2 आप इस प्रकार से लिख दीजिए, ये हो गया आपका प्राथमिक एमीन। इससे जब आप क्रिया कराएंगे तो ध्यान दीजिए होगा क्या, यहाँ से ये वाला ऑक्सीजन और यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन, यानी कि इसमें से जल आपका निकल जाएगा। जब जल निकल जाएगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा RC, इसके अलावा R। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, ये लग जाएगा। इसके अलावा NR, इससे बोला जाता है इमीन, याद रखिएगा इसे बोलते हैं इमीन। अगर मान लीजिए इसकी जगह पर हम लोग यहाँ पर एल्डिहाइड यूज करते हैं, जैसे कि ध्यान दीजिए यहाँ पर हम लोग लेते हैं बेंजल्डिहाइड, यानी कि ये हो गई बेंजीन रिंग। इस प्रकार से यहाँ पर CHO, इसकी क्रिया हम लोग करा देते हैं RNH2 से। RNH2 से तो जब इससे क्रिया कराई जाएगी तो यहाँ से ये ऑक्सीजन और यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा, यानी कि इसमें से H2O निकल जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगी बेंजीन रिंग। इस प्रकार से इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर बचा CH, ये हो गया CH। इसके अलावा ये निकल गया तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हो जाएगा यहाँ पर डबल बॉन्ड, क्योंकि ये निकल गया तो ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा डबल बॉन्ड NR। इससे हम लोग बोलते हैं इमीन या फिर सिर्फ क्षार, याद रखिएगा इससे बोला जाता है सिर्फ क्षार, ये आप लोग याद रखिएगा। इसकी जगह पर आप एसिटाल्डिहाइड का यूज भी कर सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला है यहाँ पर नाइट्रस अम्ल से क्रिया। तो नाइट्रस अम्ल आपका होता है HNO2। ध्यान दीजिए यहाँ पर जो नाइट्रस अम्ल है HNO2, इसे आप ऐसा लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, तो इससे आप ऐसा लिखिए। ध्यान दीजिए OH, ये एक ऑक्सीजन हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया। इसके अलावा NO, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर ये आपका नाइट्रस अम्ल सूत्र होता है HNO2, इसे आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पर OHNO, इसका मतलब HNO2, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए इसलिए लिखा गया ताकि आपको अभिक्रिया आसानी से समझ में आ जाए। जैसे कि यहाँ पर हम लोग लेते हैं एमीन यानी कि RNH2, इसकी क्रिया हम लोग नाइट्रस अम्ल से कराते हैं। नाइट्रस अम्ल यानी कि HNO2।
इससे जब क्रिया कराई जाएगी तो ध्यान दीजिए इसमें जो है यहाँ से इसका ये वाला बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ पर जो OH होगा वो इधर जुड़ेगा क्योंकि इसमें एक OH है, वो इधर जुड़ जाएगा। इसके अलावा जो N है वो आपका इधर जुड़ेगा, और यहाँ पर जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो इधर यहाँ पर ये ऑक्सीजन जुड़ जाएगा एक। तो इसका मतलब ध्यान दीजिए ये हो जाएगा आपका R, इससे आपका जुड़ जाएगा OH, इसके साथ में यहाँ से निकलेगा नाइट्रोजन यानी कि N2, और साथ में यहाँ से निकल जाएगा जल यानी कि H2O। इस प्रकार से आप R की जगह पर यूज कर सकते हैं CH3 का, ये हो जाएगा CH3NH2। इस प्रकार से इसकी क्रिया आप यहाँ पर करा दीजिए HNO2 से, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए R की जगह पर हो जाएगा CH3OH, इसके अलावा N2, और साथ में यहाँ पर निकलेगा जल यानी कि H2O। इस प्रकार जो है आप नाइट्रस अम्ल से क्रिया करा सकते हैं, यहाँ पर बन जाएगा मेथिल एल्कोहल, ये आप लोग याद रखिएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला है अम्लीय KMnO4 द्वारा ऑक्सीकरण यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट इसे बोलते हैं KMnO4, इससे आपको यहाँ पर क्रिया करानी है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हम लोग लेते हैं CH3CH2NH2 यानी कि मान लीजिए यहाँ पर लिया गया एथिल एमीन, इसका आपको ऑक्सीकरण कराना है। तो जब इसका आप ऑक्सीकरण कराएंगे तो ध्यान दीजिए होगा क्या, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, और ये वाला आपका ऑक्सीजन निकलेगा यानी कि इसमें से H2O निकल जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये बच्चा आपका CH3, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया तो यहाँ पर हो गया CH, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया तो यहाँ पर हो गया NH, दोनों से एक एक हाइड्रोजन निकल गया तो ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे, इस प्रकार से यहाँ पर लग जाएगा डबल बॉन्ड। अब इसके बाद जब इसकी क्रिया हम लोग दोबारा से कराएंगे तो अब ध्यान दीजिए होगा कि यहाँ पर इसकी क्रिया हम लोग जल से करा देंगे, अब क्योंकि इसमें जल निकला था तो वही जल यहाँ पर क्रिया करेगा। तो होगा कि यहाँ से इसके ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे, एक ऑक्सीजन जो है आपका इधर जुड़ जाएगा, ये वाला ऑक्सीजन इधर जुड़ जाएगा और दोनों हाइड्रोजन जो है इधर जुड़ जाएंगे, तो ये बनेगा यहाँ पर CH3, इसके अलावा CHO ये हो जाएगा, और इसके अलावा साथ में इसमें NH3 हाइड्रोजन कितने हो गए 3 यानी कि अमोनिया बन जाएगी। तो इस प्रकार जो यहाँ पर अम्लीय KMnO4 द्वारा ऑक्सीकरण होता है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला है हिंसबर्ग अभिकर्मक से क्रिया। तो हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या होता है इसके लिए ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ली गई है बेंजीन रिंग, ये हो जाएगी बेंजीन रिंग, इसमें यहाँ पर जोड़ दिया जाता है SO2Cl, इससे हम लोग बोलते हैं हिंसबर्ग अभिकर्मक। इसकी क्रिया आपको एमीन से करानी है यानी कि RNH2 से करानी है, तो NH2 यानी कि 2 हाइड्रोजन हो गए, इस प्रकार से लिख दीजिए। तो जब इससे आप क्रिया कराएंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ से निकलेगा आपका Cl, और यहाँ से ये वाला H यानी कि इसमें से HCl निकल जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हो जाएगी बेंजीन रिंग, इस प्रकार से। इसमें यहाँ पर अब बचेगा SO2, ये Cl जो है यहाँ से निकल गया, तो यहाँ पर ये हो जाएगा NHR, इस प्रकार से। इसे हम लोग बोलते हैं एन एल्किल बेंजील सल्फोनामाइड, याद रखिएगा इसे बोला जाता है एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसका नाम नोट कर सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला, तो अगला ध्यान दीजिए अब आप यहाँ पर इसकी क्रिया जो है करा दीजिए NOCl से, यानी कि एमीन की क्रिया हम लोग कराएंगे NOCl से। तो जब इससे क्रिया कराई जाएगी तो ध्यान दीजिए एमीन यानी कि RNH2, इसकी क्रिया हम लोग कराएंगे यहाँ पर NOCl से, इससे बोलते हैं टिल्डेन अभिकर्मक, याद रखिएगा इससे बोला जाता है टिल्डेन अभिकर्मक। इससे आपको यहाँ पर एमीन की क्रिया करानी है, यानी कि टिल्डेन अभिकर्मक की क्रिया यहाँ पर हम लोग एमीन से कराएंगे। तो यहाँ पर होगा क्या, इसका ये वाला बॉन्ड टूटेगा, तो जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर इधर जुड़ेगा आपका Cl, इसमें से Cl जो है इधर जुड़ जाएगा, इसके अलावा जो नाइट्रोजन है वो इधर जुड़ेगा, और यहाँ से जब ये टूटेगा तो इधर आपका जुड़ेगा O, यानी कि ये बन जाएगा RCl, इसके अलावा ये हो जाएगा N2, और साथ में यहाँ पर निकलेगा H2O। इस प्रकार से यहाँ पर ये क्रिया होगी। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला, अब यहाँ पर हम लोग एमीन की क्रिया कराएंगे फॉस्जीन से।
यहाँ पर आप लिख सकते हैं फास्जीन से क्रिया। तो अगर एमीन की क्रिया फास्जीन से कराई जाए तो RNH2 फास्जीन यानी कि COCl2, इससे हम लोग जब क्रिया कराएंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ से इसका ये वाला बॉन्ड टूटेगा। जब यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर आके जुड़ेगा आपका CO और इसके अलावा इधर जुड़ जाएगा आपका Cl2, तो ये बन जाएगा यहाँ पर R, ध्यान दीजिए NCO। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर H2 और Cl2 है, इससे आप ऐसा लिख सकते हैं HCl, दो, क्योंकि दो हाइड्रोजन है और दो Cl है तो इसे आप 2HCl करके लिख सकते हैं। इस प्रकार यहाँ पर जो है फास्जीन से क्रिया होगी। इसी प्रकार ध्यान दीजिए अगला, मान लीजिए यहाँ पर इसकी क्रिया हम लोग हैलोजन से करा रहे हैं, तो अब आप लिख सकते हैं हैलोजन से क्रिया, हैलोजन से क्रिया। तो अब यहाँ पर एमिल लेते हैं यानी कि RNH2, इसकी क्रिया हम लोग हैलोजन यानी कि मान लीजिए Br2 से करा रहे हैं। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से Br यानी कि HBr इसमें से निकलेगा, तो यहाँ पर ये आएगा आपका RNH, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया, यहाँ से एक Br निकल गया, तो एक Br इधर जुड़ जाएगा। अगर इसकी क्रिया हम लोग दोबारा यहाँ पर हैलोजन से करा देते हैं यानी कि Br2 से, तो फिर क्या होगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन और एक Br निकलेगा यानी कि इसमें से फिर HBr निकल जाएगा। तो अब ये हो जाएगा R, यहाँ पर बच्चा N, इसके अलावा यहाँ पर ये एक और Br जुड़ जाएगा कि, तो ये हो जाएगा Br2। इससे हम लोग बोलते हैं NN डाई ब्रोमो एल्किल एमीन, एल्किल एमीन याद रखिएगा, इसे बोला जाता है NN डाई ब्रोमो एल्किल एमीन। इस प्रकार जो है यहाँ पर इसकी हैलोजन से क्रिया होती है। तो बाकी के टॉपिक मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।